जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो टेंशन की बात नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आपको जिस भी क्लास में जो भी डाउट है, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने जितनी भी पढ़ाई अभी तक हमने की है, सभी को बहुत डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। जी हाँ, दोबारा आपको होम साइंस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 11, जिसमें हम करेंगे गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसकी पहले वाली क्लास में आखिरकार पढ़ा क्या था। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने, तो ये देखिए प्रीवियस क्लास आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने किया था एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, जिसके अंदर हमने 4 विभाग देखे थे। पहला प्रमुख कार्यालय, दूसरा गृह व्यवस्था विभाग, तीसरा हमने खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग देखा था, और जो चौथा देखा था सहायक सेवा विभाग। इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था है। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो प्रमुख कार्यालय के विभाग का संगठन होता है, इसको चार्ट के माध्यम से भी हमने अच्छी तरीके से समझा था। और फिर हमने प्रमुख कार्यालय में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के पद नाम और उनके कार्य देखे थे। जैसे प्रमुख कार्यालय प्रबंधक जो होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, उसका कार्य देखा था। प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, उसका कार्य देखा था। साथ ही साथ हमने दूरभाष प्रचालक, सूचना सहायक जो होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक का क्या कार्य होता है, स्वागती यानी कि प्रमुख कार्यालय एजेंट का क्या कार्य होता है, बेल कप्तान क्या करता है, बेल बॉय के बारे में हमने देखा था। दरबान के बारे में हमने जाना था कि दरबान का क्या कार्य होता है, और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे। साथ ही साथ हमने गृह व्यवस्था विभाग को भी समझा था कि गृह व्यवस्था विभाग क्या होता है, और गृह व्यवस्था विभाग के कार्य हमने देखे थे हैं कि जो गृह व्यवस्था विभाग होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इन सारे ही जितना भी मैंने आपको रिवीजन कराया, इन सारे ही टॉपिक पे हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी। बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को समझा है। जाइए आप क्लास देखिए, आप बहुत भली भांति इन सारे ही टॉपिक को समझ जाएंगे। अब हमने गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तो देख लिए, अब गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो गृह व्यवस्था के कार्यों को दक्षतापूर्वक करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला विभाग है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, यानी कि हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क। यह होटलों के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। कौन? गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, यानी कि हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क। दूसरा जो विभाग है गृह व्यवस्था प्रबंधन, यानी कि हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। इसका क्या कार्य होता है देख लेते हैं। यह गृह व्यवस्था विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है और इसे सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित करता है। तीसरा विभाग है अतिथि गृह ब्रिगेड, यानी कि गेस्ट रूम ब्रिज। क्या है? गेस्ट रूम ब्रिगेड है। यह होटलों के अतिथि गृहों को स्वच्छ एवं उसका रख रखाव करती है। क्या करती है? अतिथि गृह ब्रिगेड का क्या कार्य है? यह होटलों के जो अतिथि गेस्ट लोग आते हैं, उनके घरों को स्वच्छ एवं उसका रख रखाव करती है। चौथा जो पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, यानी कि पब्लिक एरिया ब्रिगेड। इसका क्या कार्य है? यह प्रवेश क्षेत्र, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, प्रमुख कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखती है। तो ये 4 तरह के हमने क्या देखे, गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण कौन कौन सा हमने देखा। गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, दूसरा गृह व्यवस्था प्रबंधन, तीसरा अतिथि गृह ब्रिगेड, चौथा हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड। अब पांचवें पे नजर डालते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? तो लिनन तथा वर्दी कक्ष, यानी कि लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम। यहाँ क्या होता है?
यह लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने तथा होटल संस्थाओं को धुले हुए साफ लिनेन एवं सभी कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने का दायित्व पूरा करता है। कौन सा विभाग? लिनन तथा वर्दी कक्ष। अब नेक्स्ट जो विभाग है वो क्या है? उद्यान एवं पुष्प प्रबंधन टीम यानी कि हॉर्टिकल्चरल एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम। यह होटल के भूदृश्यों का रखरखाव करती है तथा कमरों एवं विभिन्न स्थानों में पुष्प सज्जा संबंधी कार्य करती है। और लास्ट है खोया पाया विभाग। क्या? खोया पाया विभाग यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन। इसका क्या कार्य है? यह विभाग अतिथियों के कमरों में छूटे हुए सामानों को जमा करने का कार्य करता है ताकि अतिथियों को उनका सामान सुरक्षित मिल सके। तो ये हमने देख लिए 7 तरह के विभाग। क्या? गृह व्यवस्था के आए। गृह व्यवस्था के हमने 7 तरह के विभाग देख लिए। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती स्वरूप क्या है। गृह व्यवस्था विभाग में कर्मचारियों की भर्ती को हम देख लेते हैं कि उनकी भर्ती कैसे होती है। तो गृह व्यवस्था विभाग को दक्षता पूर्वक चलाने के लिए विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त तथा कुशल व्यक्तियों का चयन करना आवश्यक होता है। एक संस्था होटल की संस्थागत संरचना एवं पदानुक्रम दूसरी संस्था होटलों से भिन्न होती है। कहीं कहीं विभिन्न पदों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं अथवा एक ही कर्मचारी से विभिन्न कार्यों को कराया जाता है। सामान्यतः बड़ी संस्थाओं या फिर होटलों के गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के पदानुक्रम का संगठनात्मक ढांचा का चित्र निम्न प्रकार से हो सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे ना ये चार्ट कि कार्यपालक गृह अनुरक्षक है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे, समझ पा रहे होंगे। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, इसकी एक अलग से क्लास ली जाएगी। आप देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। कार्यपालक गृह अनुरक्षक के अंतर्गत आंतरिक सज्जाकार हैं। क्या होते हैं? आंतरिक सज्जाकार हो सकते हैं, सहायक गृह अनुरक्षक हो सकते हैं, गृह अनुरक्षण नियंत्रण डेस्क, तल पर्यवेक्षक, कमरा परिचर, गृह अनुचर। सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्रधान गृह अनुचर है। और सहायक गृह अनुरक्षक के अंतर्गत पुष्पोदक, माली, लिनेन वर्दी पर्यवेक्षक, मददगार, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सहायक गृह अनुरक्षक के अंतर्गत आते हैं। और तल पर्यवेक्षक के अंतर्गत कमरा परिचर यानी कमरे की सफाई करने वाला, गृह अनुचर, ये सब आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ जो हमने पढ़ी। गृह अनुरक्षण नियंत्रण डेस्क है। तो सहायक गृह अनुरक्षक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये लिनन वर्दी पर्यवेक्षक और मददगार। और ये तल पर्यवेक्षक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? कमरा परिचर और गृह अनुचर। सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक के अंतर्गत कौन आता है? प्रधान गृह अनुचर और गृह अनुचर। तो ये गृह व्यवस्था विभाग का सामान्य संगठनात्मक चार्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के उत्तरदायित्व तो क्या होते हैं। तो गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है कार्यपालक गृह अनुरक्षक। जो भी हमने चार्ट देखा, कार्यपालक गृह अनुरक्षक क्या करता है ये? तो यह जनशक्ति, पदार्थों, धन, समय एवं अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग के कार्य प्रणाली के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। यह गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता एवं सभी कार्य पद्धतियों को नियंत्रित करता है। कौन? कार्यपालक गृह अनुरक्षक। दूसरा है सहायक गृह अनुरक्षक। ये देखा ना अभी हमने, ये देखिए चार्ट में सहायक गृह अनुरक्षक। तो इसका क्या कार्य है? ये क्या करता है? असिस्टेंट हाउसकीपर। किसी बड़े होटल में प्रत्येक पाली के लिए एक सहायक गृह अनुरक्षक की ड्यूटी लगती है जो समय सारणी तैयार करता है तथा स्वच्छता एवं कर्मचारियों के कार्यों की जांच भी करता है। तो ये किसका कार्य होता है? सहायक गृह अनुरक्षक का। तीसरा है डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक यानी कि डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर। इनका क्या कार्य होता है? यह अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है, खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक डेस्क पर 24 घंटे व्यक्ति रहना चाहिए क्योंकि अतिथि एवं स्टाफ किसी भी समय सूचना देने या प्राप्त करने के लिए इस डेस्क से संपर्क कर सकता है। चौथा है तल पर्यवेक्षक यानी कि फ्लोर सुपरवाइजर का क्या कार्य होता है? प्रत्येक तल यानी कि जो सतह, जो जमीन होती है, तो प्रत्येक तल के लिए एक पर्यवेक्षक होता है जो अतिथियों के कमरों, गलियारे, सीढ़ियों
एवं रसोई भंडार की स्वच्छता एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तल पर्यवेक्षक यानी कि फ्लोर सुपरवाइजर। पांचवा जो है कमरा परिचर यानी कि रूम अटेंडेंट। तो ये किसका क्या कार्य है? इसका मुख्य कार्य अतिथियों के कमरों एवं स्नान गृहों की सफाई करना है, जिसमें मुख्यतः कमरों की साफ सफाई के लिए वैक्यूम करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना एवं फर्नीचर को खिसकाना इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक यानी कि पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। इसका क्या कार्य है? ये क्या करता है? यह सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यह मुख्य प्रवेश, गलियारा, दफ्तर, भोजगृहों, रेस्तरां इत्यादि में गृह अनुचर्यों के माध्यम से कार्य करवाता है। कौन? सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक। सातवां है पुष्प उत्पादक माली यानी कि फ्लोरिस्ट गार्डनर। इसका क्या कार्य है? यह होटलों की बागवानी का रखरखाव करता है तथा होटलों के विभिन्न भागों में पुष्प सज्जा का कार्य करता है। आठवां है लिनन कक्ष यानी कि वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक। लिनन रूम, यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर या होटल के विभिन्न भागों में जरूरी लिनन वर्दियों की आपूर्ति, प्राप्ति, संग्रहण, वितरण एवं स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब हमने किसके अंतर्गत देखा? गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के अंतर्गत हैं। आई होप ये गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन, दफ्तर व होटल में स्वच्छता संबंधी देखरेख। कर्मचारी किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल के लिए स्वच्छता एक अनिवार्य भाग है। इसीलिए इस कार्य में गृह अनुरक्षण के व्यवहारिक परिचालन कौशलों में दक्ष कर्मचारियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुव्यवस्थित उपागम अपनाने की आवश्यकता होती है जो सफाई की उचित विधियों एवं गुणवत्ता सेवाओं को सुनिश्चित करने में सक्षम हो। साथ ही उन्हें प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की देखरेख में कार्य करने के कौशलों से युक्त होना चाहिए। विशिष्ट उपकरणों, साधनों एवं साफ करने के घोलों का उपयुक्त चयन एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की जानकारी इत्यादि प्रशिक्षण का एक आवश्यक भाग है। स्वच्छता कार्य को दैनिक, साप्ताहिक या मासिक अथवा आवधिक आधार पर किया जाता है। विभिन्न तलों की सफाई देखते हैं तो होटल संस्थाओं के विभिन्न तलों की सफाई उपयुक्त औजारों, साफ करने के घोलों एवं विशिष्ट विधियों द्वारा होती है। दीवार, फर्श, काउंटर का ऊपरी भाग एवं फर्नीचर के लिए विभिन्न पदार्थ एवं परिष्कारों यानी कि पॉलिश का प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, ग्रेनाइट, संगमरमर, सिरेमिक की टाइलें, पत्थर, लिनेलियम, प्लास्टिक, विनाइल, फाइबर, ग्लास, धातुएं, चमड़ा, रबर, पेंट, कपड़ा, बॉल, पेपर इत्यादि। अच्छी स्वच्छता रखने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों में वैक्यूम क्लीनर, विभिन्न प्रकार के ब्रश एवं पोछे, बर्तन साफ करने के कपड़े एवं विभिन्न उपकरणों को ले जाने के लिए ट्रॉलियाँ इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। विभिन्न सतहों एवं पदार्थों को साफ करने के लिए विभिन्न सफाई कारक काम में लाए जाते हैं, जिसमें पानी, अमोनिया, सिरका, साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े धोने का सोडा, अपघर्षक, पॉलिश, अम्ल एवं अन्य द्रव्य इत्यादि शामिल हैं। इन सभी सफाई कारकों का उपयोग करते समय सावधानी भी बरतनी चाहिए। कुछ तेज कारक वस्त्र या पदार्थ को साफ करते समय सतह को खराब भी कर सकते हैं, इसलिए समुचित अपमार्जकों का चयन करना चाहिए। तो ये हमने क्या देखा? विभिन्न तलों की सफाई। अब देखते हैं लिनन एवं वर्दियों की धुलाई व रखरखाव। लिनन एवं वर्दी कक्ष गृह व्यवस्था विभाग का एक अभिन्न हिस्सा होता है। यदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो धुलाई विभाग में ही धुलाई की जा सकती है। लिनन हमने क्या देखा? यदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो धुलाई विभाग में ही धुलाई की जा सकती है, अन्यथा यह काम किसी बाहरी एजेंसी को भी दिया जा सकता है। लिनन एवं वर्दी कक्ष भंडार में पलंग की चादर, स्नान गृह के लिए तौलिए, रेस्टोरेंट के लिए लिनन एवं होटलों के स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए वर्दियां या पर्याप्त स्टॉक को रखा जाता है तथा उनकी देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है। आंतरिक स्थानों की सुंदरता व आकर्षण देखते हैं तो होटलों, संस्थाओं के विभिन्न आंतरिक स्थानों के सौंदर्यपरक आकर्षण को बढ़ाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है।
होटलों संस्थानों द्वारा किसी पुष्प विक्रेता से नियमित रूप से फूलों की व्यवस्था, साज सज्जा हेतु अनुबंध भी किया जा सकता है। यह कार्य गृह व्यवस्था विभाग को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। तो वर्तमान में अनेक होटलों में कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी अनुकूलता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे 100% जैव सूती चादरें, रसायन मुक्त धुलाई चक्र एवं ऐसे कारकों का उपयोग करना जो अविषैले, जल आधारित, हाइपो एलर्जेनिक एवं जैव निम्नीकरण हो। होटल के कमरों में ऐसे कार्ड रखे जाते हैं जिनमें तौलियों के पुनः उपयोग के लिए संसाधनों जैसे जल, विद्युत धुलाई में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट की बचत करने के लिए आग्रह किया हो। कमरों में ऊर्जा दक्ष बल्बों के उपयोग से विद्युत की भी बचत की जा सकती है। तो ये हमने देखा क्या, संगठन, दफ्तर व होटल में स्वच्छता संबंधी देखरेख कैसे किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, गृह व्यवस्था विभाग का कोई एक कार्य लिखिए। क्वेश्चन 2, होटलों के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाना किसका कार्य है। क्वेश्चन 3 कहता है, सहायक गृह अनुरक्षक का कोई एक कार्य बताइए। क्वेश्चन 4 है, अच्छी स्वच्छता रखने के लिए आवश्यक किसी एक उपकरण का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, ये सब जो हमने पढ़ रखा है अभी तक वही सारे ये क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, एक नया हमारा टॉपिक होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मुझे इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला विशेष नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट रीड किया है। हाँ, जहाँ लगा है तो कुछ वर्ड मैंने आपको बताए हैं, नहीं तो सिर्फ रीड कर दिया है, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज है और चीज़ें जहाँ तक मुझे लगती है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आप डाउट पूछेंगे नहीं तो मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा ही कर रही हूँ। प्लीज़ डाउट पूछिए, कहीं पर भी कोई भी ऐसा वर्ड है, ऐसा सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है आपको बता दूंगी, खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग पे हम चर्चा करेंगे। रसोई घर है, रेस्टोरेंट है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये, इनको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो इस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।